आप नहीं जानती कि आप मेरी और मेरी वाइफ की जिंदगी में फरिश्ता बन के आई। पता नहीं कैसे शुक्रिया अदा करूंगा आपका, बिकॉज आप जो कर रही हैं उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं बिकॉज ये मेरी वाइफ के लिए एक नई जिंदगी होगी। सपना ये टूट चुका था, आप इसे पूरा करने जा रहे। आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप दिल्ली में रहती हैं या? मैं तो काफी सालों से हूँ दिल्ली में, करीब 18 साल हो गए मुझे, पर प्रॉपर मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, अब ऐसे तो श्योर डॉक्टर मनोज ने सारी तसल्ली कर ही ली होगी, लेकिन जिस मैं आपकी चॉइसेस के बारे में जानना चाहता हूँ बिकॉज जस्ट बिकॉज क्या वो कहते हैं ना कि जो माँ में जो गुण होते हैं वो बच्चे में आते हैं। तो अपनी हॉबीज आपको क्या पसंद है, क्या है? वैसे तो कोई ऐसी खास कोई हॉबी नहीं है, पर हाँ कॉलेज के दिनों में मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और सिलाई करना भी बहुत पसंद है। आपसे जरा सा निजी सवाल पूछ सकता हूँ, फिर माइंड? जी। आपको कोई इलनेस या मतलब हेरिडिटरी इलनेस, फैमिली में प्रॉब्लम कुछ ऐसे? तो नहीं, हमारी फैमिली में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। और आप डॉक्टर मनोज से बात कर सकते हैं, उन्होंने तो मेरे सारे टेस्ट किए हैं। आप चाहें तो वो रिपोर्ट्स देख लीजिए। कुछ समय देख चुका हूँ। आपको पैसे कुछ? जी, पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। डॉक्टर मनोज से मेरी बात हो गई है सारी। वैसे आप तो जानते ही होंगे इस काम के लिए सरोगेट मदर्स को पैसे मिलते हैं। वैसे आप जो काम मेरे लिए करने जा रही हैं उसके लिए तो शायद दुनिया की सारी दौलत भी कम पड़ जाए, पर फिर भी आप देखिए, इट्स नॉट अ चीप जेस्चर। मैं सिर्फ एक मतलब से आपको ये कुछ पैसे देना चाहता हूँ ताकि आप अपना ध्यान रखें, ताकि होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो। चाहूंगा कि आप अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पिए, की प्रॉपर चेक ऑफ योरसेल्फ। प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ थोड़ा सा मतलब ही हो जाता हूँ मैं, बिकॉज बच्चे का सवाल है। आप समझ रही हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं हमारा लॉस ऑफ वर्ड्स में समझा नहीं पा रहा हूँ आपको ढंग से, लेकिन आई जस्ट होप कि आप प्लीज बुरा ना माने। वैसे लक्ष्मी जी, आपको खाने में क्या पसंद है? जिन मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज नहीं खाती। अगर ऐसा एक बात से तो खुश हो जाएगी, जान के खुशी होगी कि मेरी बीवी को भी नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं। लक्ष्मी जी, आप अपना बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी वक्त आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हैं या डॉक्टर मनोज से आप बात कर सकती हैं। जी जरूर, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा एकदम फिट होगा। मैं उसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। लक्ष्मी जी, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या कर रही है मेरे लिए। जी, शगुन जी ने कहा था आप और इशिता जी बहुत ही अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और होना भी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं भी आपकी खुशी का एक जरिया बनने वाली हूँ। थैंक यू। आइए मैं आपको तो तुम्हें लगता है रिंकी किसी प्रॉब्लम में है? हाँ अभिषेक मैंने तुम्हें बताया ना कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है अब तो। आई थिंक पिछले 2-3 दिनों में ना हम में से कोई उससे मिला ही नहीं, उसके घर वालों में से किसी से बात नहीं हुई है, मिली नहीं है। और जब मैं उसके घर पे गई और मैंने वो, आई होप आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसी गट फीलिंग हो रही है कि कुछ तो बात है, कुछ गड़बड़ है। देखो, ऑफिशियली तो मैं तभी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम मिसिंग पर्सन की कंप्लेन करो। अब 24 घंटे बीत गए हैं और उसकी कोई खबर नहीं है, सो आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट टाइम। तुम
गुमशुदा की कंप्लेन कर दो, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ। लेकिन अभिषेक, मैं कंप्लेन कैसे करूं? मैंने जीजू और अक्का को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। हाउ डज इट मैटर? हम लोग फैमिली तो है। वो जब तुम उनसे बात करोगी तो वो भी तुम्हें यही कहेंगे। जब वो यही कहेंगे तो टाइम वेस्ट क्यों करना? रमन, यू ओके? सब ठीक तो है ना? जस्ट दैट इतने सारे स्ट्रेस के बाद इतनी खुशी हैंडल नहीं कर पा रहा। Not really think so. वेल, मुझे थैंक यू बोलने से पहले आई थिंक यू शुड थैंक शगुन। शगुन को थैंक यू बोलना चाहिए। लक्ष्मी कैसी है, ये सब कैसे हो रहा है, इस सब का ख्याल और ध्यान मुझसे ज्यादा शगुन ने रखा है। प्लीज थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इशिता ने मेरे और मेरे बच्चों के लिए कितना कुछ किया है। दिस इज नथिंग। एंड यस, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। Congratulations। नहीं शिकू, तुम हर थैंक्स के हकदार हो। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या कर रही हो। तुम्हें जितना थैंक्स कहूँ कम है। थैंक यू। रमन, ये सब थैंक यूज और कंग्रेचुलेशन से पहले मुझे इशिता का कंसेंट चाहिए। वो पेपर कहाँ है, वो फॉर्म कहाँ है भाई, जिसपे साइन होना था उसका? Are you kidding me? She signed it. कहा था मैं साइन ले आऊंगा। I got it. अरे, लेकिन ये क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ, मेरा मतलब इस पे तुम्हारा तो साइन है ही नहीं। Scared me. अभी कर देता हूँ। हाँ। लेकिन मनोज, इसके बाद कोई लीगल प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा, राइट? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने इशिता का साइन लिया कैसे? आई एम गेसिंग कि तुमने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं होगा, राइट? नहीं, पता नहीं। सिर्फ कहा कि अगर मुझ पे भरोसा है तो साइन कर दो एंड प्यार करती है। लेकिन ये बात अपने तक नहीं रख पाऊंगा। अगर तुम्हारी रिपोर्ट्स परमिट करती तुम इंसेमिनेशन आज ही कर दो। मैं इशिता के चेहरे पे खुशी देखने को मर रहा हूँ। जस्ट लेट हर नो क्या हो रहा है, प्लीज। क्या वजह फुटेज ठीक नहीं है? हाँ सर, सीसीटीवी का फुटेज ठीक नहीं है सर। जिस रोड पे लगा हुआ था, जहाँ सिग्नल पर अटैक हुआ था। शिट मैन, डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करो इसकी। अगर सीसीटीवी फुटेज ठीक से नहीं दिखा रहा तो उसका फायदा क्या हुआ? एनीवे, मैंने तुमसे कहा था कि उस रोड पे जितनी भी फुटेज है, जितनी भी सीसीटीवीज लगे हुए हैं, उसकी फुटेज मुझे चाहिए। वो कहाँ है? जी सर, वो लाया मैंने सर। इशिता जी, मीका तो कह रही थी कि रिंकी मिसिंग है। वो किसी से मिली नहीं और यहाँ पे तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो इशिता जी से मिली थी। टाइम क्या दिखा रहा है? 9:30 बजे। मतलब इशिता जी और रिंकी रात को 9:30 बजे मिले थे। लेकिन ये बात इशिता जी ने किसी से बताई क्यों नहीं? It's the mystery है। रिंकी का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? सारी देहरादून ठीक से पहुंची भी या नहीं पहुंची? और मम्मी जी इतनी परेशान है यहाँ पे, कैसे कांटेक्ट करूं? मैं निक्की को फोन करके देखती हूँ, उसको पता होगा ना, ऑब्वियसली उसके घर का ही है। इसी पर पता लग जाए कि वो ठीक ठाक पहुंची है। अभिषेक, इधर आओ। तो सिमी के अटैकर का कुछ पता लगा? नीलू, एक कप चाय बनाना ना सर के लिए। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे जरूरी काम से आया हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। अच्छा, बताओ। क्या आप जानती है कि रिंकी मिसिंग है और मीका ने उसके मिसिंग होने की कंप्लेन फाइल करवाई है? आप अंदर आएंगे? एक मिनट बात करनी मुझे। शेख, मीका को ऐसा क्यों लग रहा है कि
रिंकी मिसिंग है? क्योंकि वो तो ये जानती ही नहीं कि आप उससे कल मिली थी। आपको पता है? जी, वो तो क्या बल्कि पूरा परिवार, किसी को भी नहीं पता कि आप उससे कल रात को मिली थी, और ना ही किसी ने उसको फोन किया। देखिए इशिता जी, आपके क्लिनिक के बाहर जो सीसीटीवी है उसके फुटेज पे क्लियरली दिख रहा है कि आप कल रात को उसको 9:30 बजे मिली थी। तो अब आप क्या छुपा रही हैं, बताइए प्लीज। अभिषेक, मैं पूरी फैमिली को भी नहीं बता सकती हूँ इस बारे में। एक्चुअली रिंकी ने अपनी कुछ पर्सनल बातें मुझसे शेयर की है। मैं किसी को नहीं बता सकती उस बारे में। आई एम सॉरी। इट्स ओके, दैट्स फाइन। आप मुझे मत बताइए कि उसने आपके साथ क्या पर्सनली डिस्कस किया, लेकिन ये एक पुलिस केस बन चुका है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। एटलीस्ट हम ये तो पता लगाएं कि वो है कहाँ। देहरादून में है ना। हम उससे बात करते ना, निक्की से, जिसके घर गई है वो। तो ठीक है, आप फोन कीजिए और स्पीकर पे डालिए। But I'm very sure वो निक्की क्या ही है। मैंने उसको बोला था। एक मिनट। हेलो। या हाय निक्की, मैं ईशिता बोल रही हूँ, रिंकी की भाभी, दिल्ली से। ओ हाय भाभी, कैसे हो आप? और रिंकी कैसी है? उसकी शादी के बाद तो आप सबसे मुलाकात ही नहीं हुई। मैं अच्छी हूँ। एक्चुअली मुझे पूछना था कि वो रिंकी पहुँच गई है ना देहरादून? वो कल रात को यहाँ से निकल गई थी। नहीं भाभी, रिंकी तो यहाँ नहीं आई। इनफैक्ट उसने काफी दिन से मुझे फोन भी नहीं किया। तो वो यहाँ आने वाली थी क्या? भाभी, सब ठीक है ना? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन। अब एक्चुअली वो उसने शायद कुछ और बोला होगा, मैंने कुछ और सुन लिया। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ऑलराइट, बाय, थैंक यू। अभिषेक, आई स्वेयर, मैंने उसको बोला था कि वो देहरादून जाए। उसने मुझसे कहा था कि वो कल रात को निकलने वाली है। वो क्यों नहीं पहुंची? आई डोंट नो। मैटर तो बहुत सीरियस होता जा रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली रिंकी की कंप्लेन हो चुकी है मिसिंग होने की। ओके, वी विल हैव टू एक्ट अपॉन इट। और आप ही वो शख्स हैं जो उससे आखिरी बार मिली थी। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है इशिता जी, बट यू विल हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन विद मी। देखिए, आप फैमिली है, and I'm sorry, but आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज मेरे साथ चलिए। आप अपनी ड्यूटी तो कर रहे हो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में फिलहाल फैमिली में किसी को मत बताना। आई नो इवेंचुअली तो बताना ही होगा, लेकिन रिंकी के लिए प्लीज अभी नहीं बताते आप। क्या करूं, मुझे छुपाना पड़ रहा है। और एक और बात, अगर मानो हम यहाँ से जाएंगे ना तो बिल्कुल नॉर्मली जाएंगे। मे भी आप ऐसे जाते जैसे कि आप सिमी के केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चलें। इशिता जी, आप मुझे ठीक ठीक से बताइए कि क्या हुआ था। अभिषेक, मैंने तुम्हें बताया तो मुझे यही लग रहा था कि रिंकी देहरादून गई है। अब अगर वो देहरादून नहीं गई है तो मैं खुद टेंशन में हूँ कि वो कहाँ है फिलहाल। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभिषेक, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जल्दी से जल्दी रिंकी को ढूंढ के निकालो ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। ओके, लेकिन आपने मुझे कहा कि रिंकी ने आपके साथ कुछ पर्सनल शेयर किया था। वो बात जिसकी वजह से आप घर पे नहीं बता पाई कि आप उससे मिली थी, वो बात आप मुझे बताइए, शायद हमें उससे कुछ क्लू मिले। You're not understanding। जो बात मैं अपनी फैमिली को नहीं बता पाई हूँ, जो बात मैं रमन को नहीं बता पाई हूँ, मैं तुमसे पहले कैसे शेयर कर लूं? नहीं हो सकता है। इशिता जी, आप समझ नहीं रही हैं। ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अरे, आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है और रिंकी मिसिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप ही वो शख्स हैं जिसने उसको आखिरी बार देखा था। प्लीज हेल्प मी। अभिषेक, एक काम करो ना, रमन को बुला दो। मुझे रमन से अर्जेंटली बात करनी है। आई हैव टू टेल हिम फर्स्ट, फिर मैं बता दूंगी। प्लीज एक बार रमन को। मैसेज आपने भेजा था ना? तुमने मुझसे झूठ बोला, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इशिता जी, अब ये मत कहना कि ये आपने नहीं भेजा।
भेजा है मैंने, लेकिन मतलब ऐसा मतलब क्या है इशिता जी? हमने रिंकी का फोन ट्रैक किया है, सीडीआर रिपोर्ट निकाली और ये मैसेज आपकी तरफ से उसके पास आया है, आखिरी मैसेज। इसका क्या मतलब है इशिता जी? प्लीज अंडरस्टैंड इशिता जी, आपकी चुप्पी आपके अगेंस्ट जा सकती है, कुछ बोलिए। मैं नहीं बोलूंगी कुछ। मैंने बोला ना मुझे मेरे पति से पहले बात करनी है। यहाँ रमन को बुलाओ, मैं रमन से बात करूंगी, उसके बाद आपको कुछ बताऊंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। रमन को बुलाओ। हाँ तुमने सही सुना है रमन, रिंकी मिसिंग है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी बहन मिसिंग है और तुम इशिता पे शक कर रहे हो। अगर रिंकी और इशिता कल मिले होते तो रिंकी मिसिंग कैसे हुई? और तुम किस पे शक कर रहे हो? इशिता पे? अरे जान दे सकती है मेरे परिवार के लिए वो यार। काम डाउन रमन, लिसन टू मी। मिसिंग पर्सन की कंप्लेन मीका ने करवाई है और हमें कल सीसीटीवी से फुटेज मिला है कि रिंकी और इशिता जी मिले थे। अब उनके आपस की कोई बात हुई थी जो ये मुझे बताने को तैयार ही नहीं है। अब पिछले 24 घंटे से रिंकी लापता है, करेक्ट? अब इशिता जी अगर मुझे ये नहीं बताएगी कि इनके आपस की क्या बात हुई थी तो मुझे क्लू कैसे मिलेगा और मैं कैसे पहुंचूंगा रिंकी तक? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे रमन से अकेले में बात करनी है। इशिता क्या चल रहा है? तुम पे शक कर रहे हैं लोग क्या? अकेले में बात। जो करना है इसके सामने बोलो प्लीज। अब शक कर रहे हैं तुम पे पुलिस रमन अकेले में प्लीज। यार अभिषेक प्लीज, यू डोंट माइंड। ऐसी कौन सी बातें मुझे नहीं बता रही तुम? रमन, रिंकी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। व्हाट? क्यों पागल हो गई है तुम? रिंकी ने खुद ने मुझे बताया। जिस हिसाब से पैसे दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन उतनी वजनदार होनी चाहिए। वजन वाली इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ अशोक साहब। खबर भल्ला हाउस की है। रमन भल्ला की बहन रिंकी मिसिंग है। मैं पुलिस स्टेशन भी गया था। वहां मैंने देखा कि एसीपी अभिषेक ने रमन भल्ला और इशिता भल्ला को बुला के रखा हुआ है और उससे पूछताछ कर रहा है। ठीक है। तेरी तो किस्मत ही बड़ी खराब है अशोक। बड़े प्लान बनाए थे तूने कि पहले उस इशिता को मारेंगे, फिर सीडी दिखाकर ब्लेम रमन और शगुन पे डाल देंगे। क्या हुआ है? और वैसे भी अब सीडी देखने में कोई इंटरेस्टेड होगा नहीं। ये वो सब तो वो क्या नाम है रिंकी, उसके केस में बिजी होंगे, इसलिए ये सब छोड़ काम पे ध्यान दे। देखिए सूर्य, तो आदमी तो अच्छा है, लेकिन एक ही कमी है तुझे, विजन नहीं है। विजन बड़ी दूर की सोचा कर मेरे भाई। देख, भल्ला फैमिली की हर बुरी खबर मेरे लिए एक अच्छी न्यूज होती है। अच्छा तो आप मुझे बता दीजिए कि इसमें आपको कौन सी गुड न्यूज दिखाई दे रही है? और ना ऑब्वियसली के जो मुझे दिख रहा है वो तुझे नहीं दिख रहा, लेकिन तू देख ले कैसे मैं इस सारी सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ेगा। कोई बताने वाली बात हो तो बता, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। वो जो सीडी है ना, उसका देखना मैं कैसे सही इस्तेमाल करता हूँ, वो सही इंसान तक पहुंच जाएगी। और ट्रम्प कार्ड है यार मेरा, उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर, कोई सेंसिबल बात हो तो मुझे बता। हेलो। हाँ हेलो एसीपी साहब। मिस्टर खन्ना, मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे आपसे बात करके कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। पूरी बात तो सुन लो। हाँ तो बात ये है कि जिस केस में आप बहुत बिजी हैं, उस केस के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, रिंकी अरोड़ा के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो रमन आपको कभी नहीं बताएगा। लेकिन जब मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। सो जल्दी से जल्दी मेरे घर पे आकर मुझे मिलो। हाँ, रमन को ये सब मत बताना, क्योंकि अगर आपने ये सब बता दिया तो शायद हो सकता है कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन ना दे पाऊं। घर पे ही मिलता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।